हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात करते हैं चुमा अंकल की, जिन्होंने कल बहुत सारी ऐसी बातें की थी जिनमें इन्होंने शायद किसी एक को सुनाने के लिए, इन्हें पता नहीं था कि ये किसी को सुनाने के लिए यहाँ पे ये सारी बातें दोनों भाई बहन बोल रहे हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि इनकी जो हकीकत है ना वो इनकी सामने आती हैं। जैसे कि आप लोग में से भी बहुत जनों ने कमेंट किया है कि देखिए ये इनकी सच्चाई खुद ब खुद सामने लाते हैं। जैसे कमेंट आया था तो कहा गया था कि जीजी को इनके साथ नहीं रहना चाहिए। तो जी बिल्कुल सही है। आप खुद ही सोचो, जो आदमी कैमरे के ऊपर, अगर कैमरे के ऊपर इतनी सारी बातें अगर किसी को सुना सकता है इनडायरेक्टली, तो सोचो वो जब सामने होती होगी तो ये आदमी क्या करता है, इसके मन में कितना जहर भरा हुआ है, ये हमें इनकी बातों के ऊपर से पता चल जाता है। जबकि सबको पता है कि सारी चीज़ें शांत हुई पड़ी है, ना ही वहाँ से कोई कुछ बोल रहा है, ना ही इनके बारे में किसी की कोई बातें होती है। कोई इनके 3 चैनल होते हुए भी इनका कोई वजूद ही नहीं है उनके यहाँ पे, जैसे वो इनके लिए है ही नहीं। इस तरह से तीनों भाई बहन अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, इनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं कर रहे हैं। मगर फिर भी इनको चुल मची हुई है, फिर भी ये उनकी बुराई के लिए पोटले लिए यहाँ पे रहते हैं और उनके बारे में जो भी मन में आता है किसी न किसी तरह से ये यहाँ पे बताते हैं। जैसे आज ही अभी कुछ टाइम पहले ही इनका वीडियो आया था जिसमें इन्होंने आज तिनके की बात की है। कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में, तो बस वही चोर की बातें इन्होंने की है। उस पर इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी कि कैसे अगर चोर हो तो वो कैसे पकड़ा जाता है, उसकी बातें इन्होंने यहाँ पे की थी। तो चलिए एक स्टोरी हम भी इन्हें सुना देते हैं। जब अब बिल्ली किसी के घर पे दूध पीने जाती है तो ऑब्वियसली वो आदमी उनको दूध तो ऐसे तो नहीं पिलाते हैं, क्योंकि ऐसे पिलाते तो कोई बात नहीं होती है। जब बिल्ली किसी के घर में चोरी करते हुए दूध पीती है तब बिल्ली को क्या लगता है, यहाँ से कोई आ गया या वहाँ से कोई आ गया। तब वो बिल्ली क्या करती है, वो बिल्ली अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब बिल्ली अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके बाद दूध पीती है तब बिल्ली को लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चला है, कोई मुझे नहीं देख रहा है। मगर वो बिल्ली भूल जाती है कि आंखें उसकी बंद है, बाकी दुनिया तो उसे देख रही है या वो घर वाले उसे देखते हैं और फिर बिल्ली को वहाँ से भगाते हैं। तो यही हाल यहाँ पे इनका है। अब इनको ऐसे लगता है कि ये जो कारनामे कर रहे हैं तो ये अपनी तरह से चुपके से किसी और के नाम पे ये सारी चीज़ें करेंगे और यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा। और ये अपने वैसे ही दिखाएंगे कि हम तो संस्कारी हैं, हम तो ये हैं, हम वो हैं, हम तो भाई क्रिस्टल क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें, मगर दुनिया को सब दिखता है। आंखें इन्होंने बंद की है, दुनिया ने बंद नहीं की है। तो फिर चाहे चोर की दाढ़ी का तिनका लेके आए या कुछ लेके आए, तो बिल्ली मौसी को भी हम यहाँ पे लेके आए हैं कि भाई आंखें बंद कर ले बिल्ली मौसी। मगर जो चूहे का जो खेल होता है वो तो सबको पता चलता ही है। तो चलिए आगे इनकी बात करते हुए, आज इन्होंने फिर से वही वीडियो में सारी चीज़ें लाई हैं। इन्हें अब की दिक्कत ये है कि ये यहाँ पे ये इतने अच्छे हैं कि ये यहाँ पे सारी बातें बताते ही नहीं हैं, जबकि बहुत सी बातें ये बता भी देते हैं और फिर कहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ बताते नहीं हैं। अब सबको पता है कि इनको जो राइट्स मिले हैं बच्चे को मिलने के लिए, उसके वजह से अभी कुछ टाइम हो गया है कि ये उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो बस वही चीज़ें इन्होंने आज यहाँ पे इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो, इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ऐसे ऐसे है, ऐसे हुआ था। फिर वही वो केस भी आ गया था बीच में, जिसके बारे में बीच में बात हुई थी और सबने कहा था कि इन्होंने, ये खुद है जो प्रीतो को उसके साथ जोड़ रहे हैं। किसी लड़की, हमने भी तो कहा था, आपने और हमने मिलके, कि ये उस केस के साथ अपनी वाइफ को जोड़ रहे हैं, यानी उसे भी क्रिमिनल बता रहे हैं। तो आज आके यही दाढ़ी वाला तिनका बता के इन्होंने कहा है कि हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं, मगर जो चोर होता है उसे पता है उसने चोरी की होती है, इसलिए उसे पता है कि मैंने किया है, इसलिए वो पहले से अपनी सफाई देने आ जाता है। ऐसा नहीं है, टारगेट तो बिल्ली ने आंखें बंद करके की ही है। तो इन्होंने आंखें बंद करके वो टारगेट तो किया है, मगर अब ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा केस तो इससे अलग है। फिर तुरंत कहा हमारा केस भी ऐसा है, इसलिए लोग ये सारी चीज़ें जोड़ते हैं। अब इनका कहना, इनको दुख ये भी आ पड़ा है। अब ये और भी वो जो केस था, जो अपने बच्चे को जिस माँ ने मार डाला था,
वो केस में ये और भी स्टडी कर रहे हैं। तो उस केस के में ऐसा इनको पता चला है कि भाई हर संडे टू संडे बाप को परमिशन मिली थी बच्चे से मिलने के लिए। तो माँ का प्लान ऐसा ही कुछ था, शायद ऐसा इनका कहना है कि शायद माँ का प्लान कुछ ऐसा था कि बच्चे को मार दे और उसका इल्ज़ाम बाप पे लगा दे, यानी बाप फंस भी जाए और इनके मन का जहर है जो वो निकल जाए। माँ अपने बच्चे से प्यार करती थी मगर बाप के प्रति उसकी नफ़रत ज़्यादा थी। तो किसी ने इन्हें जीजा की वीडियो पे कमेंट किया था कि हाँ, प्रीतो की आपके लिए प्रीतो के दिल में कितनी नफ़रत थी कि उसने एक लाइव कर दिया था। अब क्या हुआ कि उसके बाद एक तो उसने लाइव करके जो उसके अंदर जो भड़ास थी प्रीतो के अंदर, वो उसने यहाँ पे दिखाया कि कितना जहर भरा है उसके लिए, आपके लिए उसके मन में। और फिर क्या हुआ, ऊपर से आपने एक चैनल बना दिया। वो चैनल आपका अच्छा खासा चल गया, यानी ये कांची वाला चैनल, ये अच्छा खासा चल गया। और उसके ऊपर और भी कहे तो इनके भैया की शादी हो गई, यानी कि दीपू भैया की शादी हो गई। अब ये सारी चीज़ें हुई तो प्रीतो हो गई अकेली। तो ये वीडियो में तो हंसते हुए खुद को दिखाती है, मगर इसके जो दिल की जो चीज़ें हैं वो इसके फेस पे अच्छे से दिखती है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, ये अकेली हो गई है। तो उसका असर सीधा बच्चे के ऊपर आ रहा है। पता नहीं लड़कियां ऐसी लाइफ क्यों चूज़ करती है। अब देखिए, ऐसी बातें करना या ऐसे कमेंट करना इजी होता है, मगर जिसके ऊपर बीता है उसे ही पता होता है कि उसने ये चीज़ उसने क्यों की है। कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी जबकि उसको पता है कि उसका एक बेटा है। कल बेटे को बड़ा करने के लिए बाप की ज़रूरत होती है। माँ और बाप का प्यार मिलेगा तब बच्चा अच्छे से फल फूल सकता है, तब जाके वो ऐसा कदम क्यों उठाएगी। ये तो नादान लोग होते हैं जो अपनी वाइफ के बारे में ना सोचते हुए कोई गलत ही डिसीजन लेते हैं, या इनका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि एकदम से रूखा स्वभाव होता है और किसके ऊपर भी राशन पानी लेके ये लोग चढ़ जाते हैं और उसका नतीजा कभी कभी ये आता है। अब जीजा के केस में क्या हुआ कि इन्होंने अब भी कहा था, आज भी कहा कि मेरे पे तो ये इल्ज़ाम लगा था कि मैंने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की है। अब जो वो इल्ज़ाम लगा था, तो वैसे तो बहुत सारे इल्ज़ाम इन्होंने भी लगाए हैं। और जब आग उठी है धुआं होगा, तो आग उठी है तभी धुआं हुआ होगा, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसे ही उसके माइंड में आया कि वो ये बातें कह दे। और लाइव भी की थी, तो लाइव भी की थी उसने कुछ सोच समझ के, जब उसके सर के ऊपर पानी निकल गया होगा तभी उसने लाइव की थी। नहीं तो पहली बार भी जब इन लोगों के बीच में जब रिश्ता ख़राब हुआ था, प्रीतो मैके में थी, फिर भी इसने कितने महीने वो मैके में थी, फिर भी तभी तो उसने लाइव नहीं की थी। अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करके वो चुपचाप चल रही थी काले महीने के नाम पे। और तभी भी जब ये कह रहे हैं कि इसे तो सिर्फ किसी की पड़ी नहीं है, इसे घूमना धामना होता है, ये अपनी सास से प्यार नहीं करती थी, ये बेटी नहीं बन सकती थी, तो देखिए इसने अपने एक वीडियो में भी बताया था, जब सिर्फ छोटा था तब प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा था कि बेटा देखो, आज जो दादी जो बच्चे को बुलाती थी, सिर्फ को क्या कह के बुलाती थी, इसकी दादी कुछ कह के बुलाती थी ना, तो वही नाम से कहा गया कि देखो दादी को बोलो आप जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि मेरे साथ आपको खेलना है, दादी के साथ मिट्ठू को दादी के साथ खेलना है, तो आप दादी को बोलो दादी जल्दी आप ठीक हो जाओ। जो अगर वो उसके मन में इतनी अगर अपनी सास के प्रति नफरत होती, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें इसके वीडियो में दिखती थी वो कैसे होती। अगर उसे तोड़ना ही था तो वो इतना खर्चा भी क्यों करती, ये भी बड़ी बात है। आज वो सारी चीज़ें अगर ये नहीं करती और अपनी सेविंग करके रखती, तो आज इसे अपने ये जो इसने घर बनाया है उसमें वो सारी चीज़ें इससे काम आती, वो पैसे उसको इसमें काम आते। अब यहाँ पे ये भी बात निकली है कि जीजा के इसमें कमेंट होते हैं कि भाई देखिए, नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ससुराल को छोड़ देते हैं, पति को छोड़ देते हैं और मैके में जाके बस जाते हैं, और वहाँ पे भी मेरा घर कह के वहाँ पे भी हक लेते हैं, या ये वहाँ पे हक लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे कमेंट इनके यहाँ पे आते हैं और बेझिझक ये उसके ऊपर हार्ड भी देते हैं। आप देखिए, और इसके ऊपर भी एक बात आज क्या अच्छी हुई, वो भी आज कमेंट आया था
और यहाँ पे जो कमेंट करते हैं वो उनके कमेंट इतने अच्छे होते हैं कि लगता है कि नहीं, आपकी और हमारी बातें बहुत अच्छे से मिलती जुलती हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी कमेंट करके बताया था, बहुत सपोर्ट भी किया कि हम सब प्रीति के सपोर्ट में हैं, ये इनकी जो असलियत है ये हम सब जानते हैं। जैसे आज आप लोगों ने कमेंट किया था, जैसे कि शिवानी जी है, वो तो किसी के साथ लड़ने को भी तैयार हो जाती है। अगर कोई गलत कमेंट करता है तो तुरंत उन्हें आंसर भी दे देती है। तो इतने अच्छे से सब लोग ने संभाल के रखा है कि हमारे यहाँ पे जो हेटर आते हैं उन्हें अच्छे से आप लोग जवाब देते हैं, उसके लिए आप सबका थैंक यू। तो जैसे शिवानी जी है और शीतल जी है जो अभी नई नई आई हैं, नए नए उनके कमेंट आने स्टार्ट हुए हैं। और एक SSS करके हैं, और एक जिनके कमेंट अभी कुछ टाइम से बंद है, जाना जी, वो है, हमीदा जी है। तो इतने अच्छे सपोर्टर हैं कि भाई हमारी बातें हैं जो आपके साथ मिलती हैं और यहाँ पे बातें भी हो जाती है। तो जैसे सबने कहा था कि ये घर बना, जो प्रीतों का ये घर बना है, तो कहते हैं कि ये घर, तो वो घर 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 करती रहती है। भाई घर घर क्यों ना करे, जिसका सपना होता है अपना खुद का घर, अब जब वो मिल जाए तो वो अपना घर करेगी। और आप लोगों ने भी कहा था कल कमेंट करके कि एक बात बहुत अच्छी हुई कि प्रीतों ने यहाँ पे आज जो प्रीतों का वीडियो आ गया वही उसने हंसते हुए चेहरे के साथ आज की बातें की है कि कैसे आज ये क्या कर रही है, इसके बर्थडे पे ये क्या करने वाली है, वही बातें की है। यानी कि जो जीजा का कल का वीडियो जो भाई बहनों ने बनाया था उसके ऊपर इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। तो भाई देखिए, प्लान तो इनका फेल हो गया। तो प्लान फेल हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब फिर से ईयरिंग स्टार्ट होगी, कोर्ट की बातें स्टार्ट होगी। अब मिलने के लिए जो तारीखें मिली हैं उसके बारे में सारी चीज़ें होंगी, वकीलों से मिला जाएगा। क्योंकि दो बार इन्होंने ट्राई किया मगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी जो चाहिए था इन्हें वो नहीं हो रहा है, क्योंकि तभी तो ये अपने आप को सही साबित करेंगे। अब यहाँ पे बात ये भी कर लेते हैं कि जब बात आई खुद की बहन पर तो बौखला उठे ये, और जब खुद किसी और की बहन के ऊपर उंगली उठाते हैं तब तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता, उसके बारे में तो अनाप शनाप बकते रहते हैं, जिसकी वजह से इतना अच्छा नाम मिला, जिसकी वजह से 2-2 चैनल चला रहे हैं, उसको जी भर के कोसते हैं दोनों भाई बहन। और देखिए सेलिब्रेशन भी कब इन्होंने सोचा, जब वहाँ पे प्रीति ने बताया कि उसके 10,000 हुए तो उसने सेलिब्रेट किया। तो अब यहाँ पे हम भी केक ला के सेलिब्रेट करेंगे, किस लिए, क्योंकि उसने वहाँ पे दिखाया इसलिए। तो चलिए यही सारी बातें थी, बातें तो और भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जीजा का आज का वीडियो आ गया था, तो उसके ऊपर से तो बातें, अगर हम इनकी बातें निकालने जाए तो ब्लॉग कितना बड़ा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इनकी बातें करते हुए कल हम फिर मिलेंगे। और हाँ, आज मैंने आप लोगों के कमेंट के ऊपर कोई भी रिप्लाई नहीं किया, होगा तो मैं रात को कर दूंगी, नहीं तो मैं कल आपके कमेंट के ऊपर ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और जिन लोगों ने कमेंट किया है उन सबको एक बार फिर से दिल से थैंक यू। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही साथ बनाए रखिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।